से देखिए इस शख्स को, ये शख्स 420 है। इस शख्स ने गरीब लोगों के पैसे खाए हुए हैं और पैसे खाए हैं धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज़, जो एक कमेटी का सिस्टम जो होता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जो कमेटी हम लोग जो डालते हैं प्राइवेट कंपनीज़ में, ये धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज़ नाम की जो ये कंपनी है, इनके द्वारा जो है ये कमेटी जो है इस शख्स के द्वारा यहाँ पे डाली गई थी। और ये वाक़या है छन्नी रामा वार्ड नंबर 49 में। ये जो युवा मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, यहाँ पे अपना मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आया है। और ये छोटा सा ये खोखा जो है, टीन का शेड जो है बना हुआ है, यहाँ पे अपना 2-2.5 साल से जो है अपना काम कर रहा है, काम चला रहा है। और इस आस में कि मेरा थोड़ा थोड़ा जो पैसा है वो इकट्ठा हो जाएगा और बाद में जब इकट्ठा पैसा मेरे को मिलेगा, मैं दुकान के लिए जो है सामान लूँगा। और उसी के चक्कर में जो है इस शख्स के द्वारा जो है ये जो अभिषेक अलियास मोनू बताया जा रहा है, और इस शख्स के द्वारा जो है ये सुहावने सपने इसको दिखाए गए, इस युवा को दिखाए गए कि तू मेरे पास कमेटी डाल, तेरा पैसा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और तू अपना जो है यहाँ पे सामान वगैरह जो है वो डाल सकता है। और जब पैसा देने की बारी आई, इसके जैसे जैसे ना जाने कितने ही लोग होंगे जिनके पास इस कमेटी के द्वारा जो है ये शख्स जो अपने आप को अभिषेक अलियास मोनू जिसका नाम है, ये गया होगा और ना जाने ही कितने लोगों के पैसे जो हैं इसके द्वारा ठगे गए होंगे। और इस युवा के पैसे जो हैं वो इस शख्स ने ठग लिए और अब देने से इनकार कर रहा है। हिम्मत इस शख्स की इतनी है कि इस युवा से ये कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, मेरा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मेरा कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और इस युवा ने जो है बार बार नरवाल चौकी के चक्कर लगाए, एप्लीकेशंस दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे अभी तक शून्य। पैसा इसको एक भी नहीं मिला, उल्टा जेब से इसको बहुत बार लगाना भी पड़ा। और इन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक दिन पहले भी आपकी जो है नरवाल चौकी के बाहर से स्टोरी कवर की थी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आया हूँ। अब आया हूँ मैं मेहनत मजदूरी, इतनी दूर आया हूँ मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, मगर इधर पे तो मेरे को लूट लिया। तो मैंने कमेटी डाली हुई थी, तो मैं सोच रहा था 60-70 हज़ार आएगा मेरे पास, तो मैं कारोबार थोड़ा बढ़ाऊँगा। तो कमेटी डाली गई। उसके बाद जब देने की बार आई, वो मतलब कि उल्टी बातें करने लगा, वहाँ से बोलता जो करना है कर ले। तो उसके बाद मैं नरवाल चौकी में गया, मैंने एप्लीकेशन दी 2 महीने पहले। तो उधर कहा गया मेरे से कि वो क्या नाम है, लतीफ़ है एक उधर, हवलदार है, हवलदार वो पता नहीं। तो अब मैंने वो एप्लीकेशन उधर दे दी। तो फिर कहा गया मेरे को कि तेल का खर्चा चाहिए, उसको उठा के लाएंगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने दे दिए 2000 रुपया। किसको? लतीफ़ को दे दिए मैंने 2000 रुपया तेल खर्चा उठा के लाने के लिए बोलने के हम उठा के लाएंगे, तेल खर्चा तो चाहिए। तो फिर उसको लाया गया, मैं गया था। तो चौकी में जब मैं गया, स्कूटी थी मेरे पास, फिर मेरे साथी आए, स्कूटी पे गए, तो उसको बुलाया गया थाने में। आपकी स्कूटी लेके गए? हाँ जी, मेरी स्कूटी। तेल भी आपका लगा? हाँ जी। या उन 2000 में से तेल डाला? नहीं। अच्छा, तेल भी आपका लगा? हाँ जी। स्कूटी भी आपकी? जी। आपके साथ में ही गए? हाँ जी, हाँ, मेरे साथ ही आया था। तो उसके बाद उसको बुलाया गया, दूसरे दिन आया। 2 महीने पहले। घर पे गए? हाँ जी। अच्छा। 2 महीने पहले की बात है ये। तो उसके बाद वहाँ पे मिला, मोनू मिला? हाँ, मिला था, घर पे था। बातचीत हुई वहाँ पे? तो उधर पे बातचीत हुई, मेरे को बोलने लगे तू बाहर वेट कर, हम बातचीत कर रहे हैं। मैं साइड पे हो गया, बात करने लगे। आपके सामने बात नहीं हुई? नहीं, मेरे सामने नहीं, मेरे को साइड पे खड़ा कर दिया, बोलने लगे तू थोड़ा बाहर जा, तो हम बात कर रहे हैं। ये कौन लोग वहाँ पे बात कर रहे थे? वहाँ पे थी वही मोनू, अभिषेक और उसकी वाइफ, और वही जो मेरे साथ गए थे लतीफ़ जी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन उसको लाया गया। तो फिर जब वो एप्लीकेशन मैंने दी थी, चेक भी बाउंस थे 2। तो उसके बाद फिर उसको पूछा गया, तो उसने डॉक्यूमेंट जब दिए, उसके ये डॉक्यूमेंट भी डुप्लीकेट थे। तो उसके बाद बोलने लगा ठीक है, ये है उसके डॉक्यूमेंट कंपनी के? हाँ जी, कंपनी के। बोलने लगा मैं रजिस्टर हूँ। जब पुलिस ने उसको मतलब कि इस पे वो सर्च किया, ये रजिस्टर नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये फ्रॉड है। ये वाइफ है उसकी? हाँ जी, ये वाइफ के नाम पे है उसके। अच्छा। हाँ जी, ये ठीक है। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब दूसरे दिन उसको लाया गया? तो उसके बाद फिर बोलने लगे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अब, तो कर लो ये। तो फिर मैंने, किसने बोला कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए? वो आए थे, उसने लाए हुए थे, उसने फ़ोन किया हुआ था, उसकी वाइफ ने लाए कोई साथ में।
एक का नाम तो रेखा देवी था, तो जो साथ में आई थी उनको, तो दूसरा बंदा था और कोई, उसका नाम पता नहीं है मेरे को। अच्छा, बोलेंगे ये आपकी तरफ से कितने लोग थे? मैं उधरी था, तो उधर वही थाने में उधरी चौकी में ही मैं अकेला था। आपकी तरफ से कोई नहीं था, कोई नहीं था। इसमें जो एग्रीमेंट हुआ आपका, इसमें कोई नहीं था? नहीं आपकी जी, तरफ नहीं से? नहीं। ये कहाँ पे हुआ? चौकी के चौकी अंदर? अंदर, चौकी चौकी के अंदर हुआ था। अच्छा, हाँ तब? जी। तो उसके बाद बोलने लगे, ये डेट लिखी इस पे, बोलने लगे दे देगा पैसे। बात हुई थी कि 20,000 रुपये करके 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा तेरा मैं। मैंने बोला अब ठीक है। जो कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट है वो भी अब चौकी थानों के अंदर ही होने लगे हैं। ये कहाँ पे, कहीं रूम शूम में हुआ या बाहर ही, जहाँ पे नीचे मुंशी के पास? नहीं, उधरी हुआ था, जहाँ पे मुंशी बैठते हैं उधरी हुआ था, अंदर ही हुआ था, मगर अच्छा, बाहर चौकी नहीं हुआ के था। अंदर, चार हाँ दीवारी जी, के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। 4 दीवारी के अंदर ही हुआ क्या था। बात हुई थी इसमें, क्या एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट ये हुआ था कि बोलने लगे कि पैसे दे देगा अब, तो ये मतलब कि ये लिखा था, बोलने लगे पैसे दे देगा, 20,000 रुपये करके महीने में दे देगा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं गया, मैंने फ़ोन भी किया, मैं गया भी उधर चौकी में, मैंने बोला सर ऐसे बात है, नहीं दे रहा पैसे वो। अच्छा। बोलता कोई बात नहीं, उसको बुलाएंगे हम। बुलाया उसको, मेरे को भी फ़ोन किया, फिर उधर से चौकी से फ़ोन किया, मेरे को भी बोलने लगे आ जाओ। वो आया इधर, मैं गया तो लतीफ़ के पास बैठा हुआ था वो, तो बोलने लगा 10,000 मैं दूंगा, 20,000 नहीं दे सकता हूँ मैं। जब ये डेट आई? हाँ जी, हाँ जी। जब ये हाँ, इसके हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से आपको 20,000 रुपये देना था? 20,000 रुपये देना था। तो देने लगा 10,000 चौकी के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। चौकी के अंदर बैठा हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बोलने लगे मैंने साथ में लाए हैं, और लतीफ़ ने भी यही बोला कि इसने साथ में लाए थे पैसे, तूने नहीं पकड़े। अच्छा। मैं सर अब या तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, जब आप नहीं कर सकते हो कार्रवाई अच्छी तरह, तो मैं कोर्ट में फिर जाना तो पड़ेगा ही कोर्ट में। फिर वहाँ से बोलने लगा ठीक है, हम नहीं रोक सकते हैं, जो करना है करो। कर लो। लतीफ़ बोलने लगा जो करना ठीक है। है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आ गया वापस। हाँ। तो उसके बाद फिर जो ये तो उसके साथ उसने बुलाई हुई थी रेखा देवी, तो उसने बोला, उसको मैंने कॉल की, तो उसको मैंने बोला ऐसे बात है। बोलती है चल कोई बात नहीं, 10,000 रुपये पकड़ लिया अभी, तो अगले महीने दे देगा 25,000। मैंने बोला ठीक है। तो जब उसने फिर फ़ोन किया मेरे को, अभिषेक ने, बोलने लगा मैं 5,000 दूंगा। मैंने कोर्ट में पैसे दिए, और उसका जो फिर वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो उसने थाने से ले लिए। अच्छा, जो हाँ जी, थाने में दिखाए थे ये डॉक्यूमेंट, हाँ। वो वापस ले लिए। अच्छा। फिर मैंने पूछा, तो मेरे को कॉल की हुई बंदे ने उधर से, जहाँ पे वो रहता है तालाब तिलू में, बोलने लगा कि वो बोल रहा है जो बात करनी होगी चौकी में, वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने बोला क्यों? उसका बेटे ने बोला कि हमने पैसे दिए हैं उधर, तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हमने अपने डॉक्यूमेंट भी लाए हैं, ठीक है, अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उसको जो करना करे। कर ले। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर मैं जाने लगा दूसरी एप्लीकेशन लेके, नहीं पकड़ने लगे। अच्छा। उसके बाद फिर पकड़ी, 2 तारीख को दी मैंने, 2 तारीख को दी मैंने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एप्लीकेशन नहीं पकड़ने का क्या कारण बता रहे थे? वो बता रहे थे कि आपने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो हम नहीं पकड़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा। तो फिर जब आप दूसरी बार ये कंप्लेंट लेके हाँ जी। गए, और जब कंप्लेंट उन्होंने पकड़ी, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसको खाली एक बार बुलाया गया था, तो उसको बोला कि पैसे दे दो। फिर मेरे को बोलने लगे, मैंने बोला सर ये गद्दार, कब बुलाया उसको? ये बुलाया था 3 दिन पहले। अच्छा। बुलाया गया चौकी के अंदर। आपने कंप्लेंट कब दी थी? 2 तारीख को? 2 तारीख को जी, 2 आपने तारीख को। खुद कितने चक्कर लगाए चौकी? मैंने लगाए होंगे, जब 2 तारीख को ये दी थी, मैंने लगाए थे 8 चक्कर लगाए थे मैंने अभी तक? हाँ जी, 8 चक्कर दुकान बंद करके 8 चक्कर लगाए मैंने अभी तक चौकी में। तो कितना समय आपका टूटता था यहाँ से आने जाने में? अब लग ही जाता था, एक आधा घंटा तो लग ही जाता था। अच्छा। दुकान बंद करनी, जाना उधर, तो उधर थोड़ा टाइम लगता था, फिर आना वापस। क्या क्या बोलते थे वहाँ पे? पहले जब जाता था बोलते थे कभी साहब नहीं है इधर बाहर गए हुए हैं कहीं, कभी बोलते थे मुंशी नहीं है इधर बाहर गया हुआ कहीं, मतलब ऐसे ही 3 बार 4 बार तो मेरे को गेट से ही वापस कर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं जब अंदर गया, तो फिर गया मैं, फिर बोलने लगे, फिर और यही बोला कि कल नहीं तो परसों आना। ऐसे करते करते मैं चक्कर लगाता रहा। परसों जब 2-3 दिन पहले उसको जब बुलाया गया, उसको बोलने लगे पैसे दे दे इसके, तूने पैसे नहीं दिए डेट पे। तो वो बोलने लगा कि नहीं, ये बोल रहा कोर्ट में जाऊंगा। तो मैंने बोला जब इधर थाने में नहीं हुआ अभी कंप्लीट, तो कोर्ट में कैसे जा सकता हूँ मैं? तो फिर ऐसे से, तो फिर वो जो चौहान साहब हैं, उन्होंने बात की उसके साथ, बोलने लगे दे दे इसको पैसे, तो नहीं तो पर्चा लगेगा, तो फिर तो अंदर जाएगा। तो वो बोलने लगा कोई बात नहीं, कर दो मेरे पे पर्चा। अच्छा। फिर मैंने बोला सर इस पर पर्चा लगाओ और कुछ नहीं करना है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बोलने लगे चलो कल आना, साहब के पास पेश होना। तो दूसरे दिन गया मैं, तो बोलने लगे वो चौहान साहब गए हुए हैं कहीं, तो वो नहीं इधर, कल आना। फिर मैंने फ़ोन भी किया, तो बोलते हैं कि मतलब कि अभी वो नहीं आया है, तब हम खुद फ़ोन करेंगे जब वो आएगा। कौन? अभिषेक गिल जब आएगा चौकी में, तब हम फ़ोन खुद ही करेंगे।
हाँ जी। तो आपको जिस तरह से आप मेरे को कॉल पे बता भी रहे थे कि आपको चौकी में से कोई जिम्मेवारी ले रहा था, कोई एएसआई था, कौन था, जिम्मेवारी ले रहा था कि अगर ये पैसे नहीं देता तो मैं दे दूंगा, मेरे से ले लेना। जी। ये कौन था? चौहान साहब बोल रहे थे कि मैंने बोला सर ये पैसे नहीं देगा, इसने पहले भी ये धोखेबाजी की है मेरे साथ, ये भरोसे के काबिल नहीं है। दूसरी बार भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे थे। हाँ जी। तो फिर मैंने बोला सर ये उसके काबिल नहीं है। फिर बोला उन्होंने कि कोई बात नहीं, ये पैसे जो डेटे देगा अब वो पैसे देगा, इधर दे देगा मेरे पास, तू आना मेरे से ले लेना बस, इसके साथ इसको कोई पैसा नहीं मांगना है, मेरे से ले लेना पैसे। अच्छा, मैंने बोला वो रिटर्न में दे रहे थे आपको? हाँ जी। चौहान साहब आपको रिटर्न में दे रहे थे कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा? सर बोल रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने बोला तो कल के लिए फिर से लड़ाई थी, अगर नहीं वो पैसे देता फिर से लड़ाई थी? जी फिर से लड़ाई थी, अगर नहीं देता पैसे तो। अच्छा राजेंद्र, मेरे को एक बात बताओ, ये जो धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज है, ऐसी और कितने लोगों के पास कापियाँ होंगी और कितने लोगों को इसने ठगा होगा? सर होंगे तो बहुत सारे, उस हिसाब से जैसे ये कर रहा है। तुम्हारी नॉलेज में? मेरे नज़र में 3 बंदे हैं और। अच्छा। तो उनको भी बोला गया था मैंने, वो बोल रहे थे कि हम 1-2 बंदे इधर ही काम करते हैं, एक टेलर का काम करता है, एक गाड़ी चलाता है। अच्छा। वो बोल रहे थे हमारे भी एक बंदे को तो दे दिए उसने। अच्छा। थोड़े बहुत दे दिए, 2 बंदों को उनको भी यही कर रहा है। बोलता है कि उनको मैंने पूछा था, बोलना कि वहाँ से गालियाँ निकाल रहा है। अच्छा। बोल रहा है कि दे दूंगा मैं बाद में, ऐसे कर रहा सर अब। अच्छा। हाँ जी। अब क्या मांग करते हो अब? सर मैं मांग तो यही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरी मांग है कि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो, बस यही चाहता हूँ मैं। ये राजेंद्र है, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला है और अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से कर रहा है। यहाँ पे छोटा सा ये जो दुकान डाल के, इसका किराया कितना है, रेंट कितना है? सर इसका रेंट देता हूँ मैं 2500 रुपये, वो भी मुश्किल हो जाता है, 2500 भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये अपना रेंट पे जो है इस खोखे में रहता है, काम अपना कर रहा है। और जहाँ एक तरफ बड़ी मुहिमें चलाई जाती हैं कि आप जो है गलत रास्ते छोड़ के जो है सही रास्ते पे आ जाइए, सही काम कीजिए, मेहनत मजदूरी कीजिए, वही ये शख्स कर रहा है और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। और इस तरह के 420 लोग जो हैं, जो इस तरह की कंपनीज़ के नाम पे, इस तरह के फ्रॉड्स करके, कमेटीज़ के नाम पे ना जाने कितने लोगों की गाड़ी कमाई जो है इस शख्स ने जो है वो खाई होगी। और ये युवा जो है मेरे संपर्क में पहले भी था, इसने मेरे से ये बात शेयर की और मैंने चाहा कि मैं ये जो कहानी है, जो इसकी स्टोरी है, ये पूरी आम जनता तक और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आला अधिकारी हैं, उन तक ये स्टोरी जो है पहुँचे। और इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं, जो फ्रॉड करते हैं, और ये आप देखेंगे ये चेक भी इसको जो है वो दिए गए हैं। इतनी हिम्मत देखिए इस शख्स की, ये चेक भी दिए गए हैं कि हाँ तू चेक के ज़रिए जो है पैसा निकाल लेना। और ये बैंक ने जो है इसको वापस कर दिया है क्योंकि उसमें पैसा ही नहीं था। ये फ्रॉड, इतना फ्रॉड जो है ये शख्स इसके साथ किया हुआ है। और एक नहीं, 2 चेक दिए हुए हैं, ये देखें आप। और फिर भी ना जाने पुलिस जहाँ एक तरफ इतने अच्छे काम कर रही है, इतने बड़े स्कैमों को सामने ला रही है, वहीं इस तरह के जो छोटे मज़दूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, या बाकी सारे केसेस होते हैं, उनमें ना जाने क्या हो जाता है। पुलिस को वहाँ पे कहाँ क्यों सांप सूंघ जाता है, क्यों नहीं कार्रवाई होती है, क्यों नहीं इस तरह के फ्रॉड लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होती है। इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है 420 के तहत मुकदमा होना चाहिए था क्योंकि इसने ये फ्रॉड किया है। कमेटी के नाम पे जो है पैसा लिया है, इसने कोई उधार नहीं दिया है उसको पैसा कि आप मेरे को कभी दे देना, 2 महीने के बाद 3 महीने के लिए उधार नहीं दिया है। उस शख्स ने इसके साथ 420 किया, ये कमेटी के नाम पे इससे पैसा लिया, इसकी मेहनत की, गाड़ी कमाई ली, और इस दुकान का सामान आप देखेंगे पूरा ख़त्म हो चुका है। ख़त्म इसलिए हुआ है कि इसने सारा पैसा इसमें लगाया कि इकट्ठा पैसा आएगा, मैं इकट्ठा माल डलाऊँगा और 4 पैसे ज़्यादा कमाऊँगा और अपनी फैमिली को जो है अच्छे से मैं संभाल पाऊँगा। लेकिन संभालना क्या था, ये अब दुकान बंद होने की कगार पे है। तो हमारी अपील रहेगी आला अधिकारियों से, इस पे कड़ा संज्ञान लें और ये जो आरोपी है, ये जो 420 है, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बाकी लोग जो इस तरह के होते हैं, सोच समझ वाले, जो जिनका ये आसान तरीका जिन लोगों ने बनाया होता है पैसा कमाने का, उनको एक नसीहत मिले कि कानून काफ़ी सख्त हैं और हमारे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। और इस तरह के जो इल्ज़ामात जो है राजेंद्र जी के द्वारा लगाए गए हैं, वो मिसालें भी सामने ना आए, इसका भी ख्याल रखें। और जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फ़िलहाल देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।